हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सेल्फ पूर्णिमा। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास चेन्नई की तरफ से, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास चेन्नई की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 21 जुलाई 2021 को। एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत, जिसमें यहाँ पर ढेर सारे पोस्ट के लिए परमानेंट वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। यहाँ पर परमानेंट वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, जिसमें यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स पोस्ट की। स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो इस केस में आपका पे स्केल क्या रहेगा, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको फॉलो करने हैं, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर जैसे हमने बताया नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास चेन्नई की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें स्टाफ नर्स की टोटल पोस्ट जो रिलीज की गई है 3 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, यानी कि टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है 3 वैकेंसी रिलीज की गई है। जिसमें कैटेगरी वाइज अगर बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट, मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 3 पोस्ट रिलीज किए गए हैं स्टाफ नर्स के लिए। जिसमें एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट 32 ईयर्स रखा गया है, यानी कि 32 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपका पेमेंट यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल 6 के अंतर्गत रहेगा। यहाँ पर जो पेमेंट आपको मिलने वाला है वह लेवल 6 के अंतर्गत आपको मिलने वाला है। सो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है या फिर जीएनएम नर्सिंग किया है, जिसमें आपका जो मार्क्स हैं 60% मार्क्स हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका दोनों ही केस में 60% मार्क्स होने चाहिए। बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है तो, या फिर डिप्लोमा किया है आपने नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में, तो भी आपका 60% अगर मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैंडिडेट के लिए, जो आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। जो भी यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए। इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऑल इंडियन कैंडिडेट मेल फीमेल कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो भी उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट करना है आपको। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप जो भी सबमिट करेंगे उसके बेस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पर ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उसको आपको अच्छे से पहले पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर कुछ दिया जाएगा, जिसमें 5 साल यानी कि 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी में अगर आप आते हैं नॉन क्रीमी लेयर में, तो उनके लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा PWD कैटेगरी और एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैंडिडेट के लिए, जिसको अच्छे से आपको पढ़ना है। यहाँ पर किस तरह से अप्लाई करना है, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। वहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो इस सीक्वेंस में होना चाहिए। जिसमें सबसे पहले आपका जो रहेगा उसमें सर्टिफिकेट रहेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहेगा, जिसमें SSLC रहेगा, HSC डिप्लोमा अगर आपने किया है, या फिर UG डिग्री जो भी आपका है, PG डिग्री जो भी आपने किया है, उसका सभी ईयर का मार्कशीट आपका रहेगा। फिर उसके बाद आपका सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जिसमें आपका इशूड बाय म्यूनिसिपैलिटी होना चाहिए, या फिर मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो सकता है। इसके बाद वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा आपका। SC/ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS PW कैटेगरी में आते हैं, या फिर एक सर्विसमैन है तो उस केस में आपका वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। NOC फ्रॉम करेंट एम्प्लॉयर इफ एप्लीकेबल, यहाँ पर अगर आप करेंट एम्प्लॉयर है तो उस केस में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रहेगा। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसका सर्टिफिकेट आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन लेटर में होना चाहिए, जिसमें आपका हेड पे डेट ऑफ इशू रहना चाहिए। इसके बाद नेम, डेजिग्नेशन, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ वर्क, नेचर ऑफ ड्यूटी और सिग्नेचर रहना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का, या फिर ओनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद सील होना चाहिए। जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए उस पर। इसके अलावा सैलरी सर्टिफिकेट आपका रहेगा, जिसमें ग्रॉस सैलरी आपका उसमें इंडिकेटेड होना चाहिए क्लियरली, जिसमें पे, DA, HRA और अदर अलाउंसेस जो है वो भी मेंशन होने चाहिए। तो ये सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो इसी क्रम में आपको लगाने हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी अगर आपका है तो वो भी आपको सबमिट करना है।
तो यहाँ पर ये सारे आपके डॉक्यूमेंट हैं आपको अपलोड करने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पर। इसके अलावा कैंडिडेट को अपना एक्टिव और करेक्ट ईमेल आईडी देना है, ईमेल एड्रेस देना है, क्योंकि जो भी ऑनलाइन अप्लाई आप करेंगे उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन होगा टेस्ट और इंटरव्यू शेड्यूल से रिलेटेड या फिर जो भी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड वो आप ईमेल आईडी के थ्रू ही आपको मिलेगी, या फिर ईमेल आईडी पर मिलेगी, या फिर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल जो भी इंस्टीट्यूट का रहेगा उस पर मिलेगी। तो आपको रेगुलरली जो भी रिक्रूटमेंट पोर्टल है उसको रेगुलरली विजिट करते रहना रहेगा और आपको अपना एक्टिव और करेक्ट ईमेल एड्रेस देना रहेगा, क्योंकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको ईमेल आईडी के थ्रू ही मिलेगी। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी भी है। एप्लीकेशन फ़ी आपको 300 रुपीज़ ऑनलाइन सबमिट करना रहेगा, ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट करना रहेगा। और यहाँ पर SC ST PWD या फिर वीमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। जैसे ही आप ऑनलाइन सबमिशन करते हैं एप्लीकेशन का, उसके बाद आपको अपने पास प्रिंट आउट भी रखना है एप्लीकेशन फॉर्म का। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको रखना है, जो कि टेस्ट या फिर इंटरव्यू जो भी आपका लिया जाएगा उस टाइम पर आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो भी प्रिंट आउट रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, वो आपको जब भी आप टेस्ट देने जाते हैं या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर इंटरव्यू के टाइम पर जाते हैं तो उस टाइम पर आपको अपने साथ लेकर जाना है। यहाँ पर कोई भी हार्ड कॉपी एप्लीकेशन का इंस्टीट्यूट को सेंड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद उसका प्रिंट आउट अपने पास रखना है और जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर टेस्ट या फिर इंटरव्यू के टाइम पर जब भी आपको जाना है उस टाइम पर आपको अपने साथ उसको लेकर जाना है। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट जो दिया हुआ है 23 अगस्त 2021 शाम के 5:30 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 23 अगस्त यहाँ पर लास्ट डेट है, यानी कि 23 अगस्त 2021 है। तो इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।